श्री श्री रामोता जी, मैं चाहूँगा कि सम्मान में तालियां बजाएं। आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा निश्चित तौर पर। बोले पंचवन महावीर भगवान की जय, बोले आचार्य स्वयं स्वामी जी महाराज की जय, जय तारा गुरुदेव का जय, जय तारा गुरुदेव का जय। मैं आपको चैलेंज सुनाऊंगा, जल्दी सुनाऊंगा। भगवान ने मुझे कह दिया और गुरु ने मुझे कह दिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई बात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई बात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने दीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं पर लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं पर लिया ही लिया है। मुझे तूने जीने का अवसर दिया है, मुझे तूने दाता, मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, बहुत सुंदर। अब आमंत्रित है सोनिया जी, आइए पधारिए। हमारे विशुद्ध वर्धनी भू कला मंडल के अध्यक्षा, निश्चित तौर पर इनके बारे में जितना कुछ कहा गया है उतना कम है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। जय बोलिए देवादी देवी कजार श्री शांतिनाथ भगवान की जय, बोलिए देवादी देवी कजार श्री मनसापुरण महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य गुरुवर 108 श्री सौरभ सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मेरा ये भजन नहीं है, गुरु चरणों में मेरी एक विनती है। विगत कुछ दिनों से मेरा मन बहुत उद्वेलित हो रहा है। आपके चरणों में ये विनती रख के, ये विनय रख के, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मेरी वो परेशानी, मेरी वो जो विपरीत स्थितियां है वो स्वतः ही समाप्त होगी। तो गुरुदेव, मेरी ये विनती है आपके चरणों में। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा गुरुवार, यहाँ से भी जो हारा कहाँ जाऊंगा गुरुवार।
उनकी ख्वाहिश है कि हम भी कुछ बोलें, तो आइए खड़ी जाए शीघ्रता से, आ जाइए इधर आ जाइए। बच्चों के लिए जोरदार तारीफ जल्दी से। हेलो, बोली परम पूज्य आचार्य गुरु पुष्पदंत सागर जगदेव की, साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य गुरु स्वरूप सागर जगदेव की। शीघ्रता के साथ में अपनी जो भी मन में उठी हुई जिज्ञासाएं रखें। आप आमंत्रित हैं, आइए। श्रीमती उषा किरण जी अपनी बात रखने जा रही है। और कोई महानुभाव? आदरणीय महावीर जी साहब। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर की माता को स्वप्न 16 ही क्यों आते हैं और उनके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है? इस समय का समाधान। और कोई मानो? नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि अष्टमी चतुर्दशिया जो हरी रस का त्याग लेता है, जैसे हरी सब्जी को सुखाने के बाद उसको हरी में गिनती आती है या नहीं? हाँ जी, कोई मामला? महाराष्ट्र मेरी ये जिज्ञासा है, हम व्रत उपवास तेला वगैरह हम ले तो लेते हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं संकोच होता है कि हमें प्यास सता रही है या हमें भूख सा ऐसा व्यतीत होता है, तो उसमें हमें किस प्रकार के दोष लगते हैं, हरा में कितना पाप लगता है? वर्तमान समय में अतिशय क्षेत्रों का विकास हो रहा है, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्रों का विकास कम हो रहा है, इसका तो क्या कारण मालूम और इसका क्या निवारण है? बोली शांतिनाथ भगवान की, बोली परम पूज्य आचार्य सरस्वती देवी की। सभी विनय पूर्वक निवेदन करेंगे, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ये गुरुवार हमारे समस्त जिज्ञासाओं का आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
वो चलिए सिद्ध क्षेत्र मुक्ति का प्रतीक है, निर्वृत्ति का। इसलिए इसको विशेष रूप से डेवलप नहीं किया जाता, प्राकृतिक ही रखा जाता है। वर्तमान में इतना विकास भी कर दिया, वो भी ज्यादा है। ऐसा जंगल हो, पर्यावरण हो, विलासिता की सामग्री भी हो, जहाँ एकांत में जा रहा हो। अतिशय क्षेत्र भक्ति का प्रतीक है और भक्ति के लिए सब चीज आवश्यक है। व्यवस्था भी, सौंदर्य भी, आकर्षण भी, चमक भी, दमक भी। इसलिए जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं बिल्कुल शांत है कि प्रकृति के वातावरण में। शिखर जी चले जाओ, मुक्तागिर चले जाओ, द्रोणागिर चले जाओ, सब कैसे निर्वृत्ति के लिए सिद्ध क्षेत्र को क्या बनाया जाता है? बिल्कुल शांत, पर्यावरण, प्रकृति से जुड़ने की एक भावना। किससे जुड़ने की? प्रकृति से जुड़ने की एक भावनाएं होती है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर। आसपास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन पे सबका अधिकार है, लेकिन मानसिक विकृति और हिंसात्मक प्रवृत्ति आ गई है, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है। नहीं तो सैकड़ों साल से आदिवासी में जंगल में सब रहते थे, लेकिन धर्म का कभी नुकसान। अब प्रवृत्ति बदल गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अब शिखर जी जाओ, ऐसी पानी गिर रहा हो, पहाड़ को चढ़ो, फिर देखो कैसा अच्छा लगता है। लगता है और वंदना के भाव जगते हैं, जय जयकार के नारे भी ज्यादा लगने लगता है और दृश्य भी वहाँ का अलग हो जाता है, अलग ही लगता है, आनंददायी होता है। कौन सा होता है? आनंददायी। व्रत और उपवास में मानसिक पाप तो लगता ही लगता है, क्योंकि आकांक्षाएं हो जाती है। क्या हो जाती है? इसलिए कह दिया जाता है जिसको उपवास करना है वो खाने पीने की सामग्री के स्थान पर न जाए, न देखे, न उस प्रकार की बातचीत। उपवास वालों को तो आहार देने के लिए भी मना कर दिया। पता नहीं कौन सी चटनी और कौन सी सब्जी और कौन सी मिठाई बोले तो आहार भी मत खाइए। एक बात उपवास करवा सो अन्य फायदों में जाओ। एक दिन पहले भी कुछ और फिर आने के दिन कुछ। अन्य लोगों से मतलब क्या है? एक दिन बाद ही मिलता है। मैंने कहा चलो एक दिन पहले और बाद में जला देंगे, बीच का तो करो। मैं चलो रोड तीज को खूब खिलवा दूंगा और पड़वा को खूब खिलवा दूंगा, 10 दिन का करो। जो लिस्ट बना दो वही खिलवाऊंगा। करो तो इच्छा तो पैदा हो। तो छूट ही जाएगा, क्योंकि पत्नी ने कह दिया मैं बताने वाले नहीं हूँ, एक आसन कर परेशान के इस बात में। ये तो त्याग का अवसर है, जितना ज्यादा कर लो। 10 दिन आएगा, अपने आप में सोच लेता है इंसान कि चलो इस बार करके भी, बस जहाँ ये भाव आ जाए चालू होगा। सोचता तो है कि इस बार करेंगे, चलो महाराज जी हैं 10, सोचता है और बाद में सोचता नहीं आ रहे। दिन आ जाते हैं, फिर कहते चलो, और पहला दिन निकल गया भूल से, रहन दो 14 को देखे। ये विचार उसके बदल जाते हैं। लेकिन एक बार अगर मन में भाव आ जाए और सामर्थ्य है, शक्ति है, स्वास्थ्य ठीक है, एक आध बार करके देखना भी चाहिए। उपवास
हो, एक आसन हो, पूजन हो, मौन हो, सारी विलासिता की सामग्री का त्याग हो। एक बार अभ्यास करके तो देखो, अभाव में जीने का अभ्यास जिसने कर लिया उसकी आधी परेशानी तो अपने आप ही कम हो जाती है, अपने आप। उपवास, व्रत, नियम, न पहनना, न खाना, न सजना, न धजना, पैदल चलना, ये अभाव में जीने का अभ्यास है। किसमें जीने का? अभाव में जीने का अभ्यास। मजबूरी से अभाव में जीना अलग बात है, और मजबूती से अभाव में जीना अलग बात है। मजबूती से जी के देखो, उसका नाम त्याग है। उसका नाम क्या है? त्याग। परमिशन आए, ये मत सोचो दोष लगेगा मन से। सोचो तन से और वचन से त्याग है, मन से धीरे धीरे अभ्यास सहज रूप से ये हो जाता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जब ऐसी त्याग तपस्या अपनाते हैं तभी तो 16 सपने देकर के पैदा होते हैं। कितने सपने देकर? क्योंकि 16 कसाई को जीतने वाला जीव आ रहा है। कितने कसाई को जीतने वाला? उसने पहले 16 कारण भावनाएं भाई थी। कौन सी भावना भाई थी? इसलिए अतीत 16, वर्तमान 16 और भविष्य, ये तीनों 16। इसीलिए शुद्धि का नाम 16 है। 16 है, ये तो 16 को समझ नहीं रहे। 16 और कुछ भी नहीं, नवदा भक्ति और दाता के साथ शेष हो। कितने हो गए? 9 और 16, ये 16 है। ये छूछा कपड़ा लगता तो अभी आ गया, ध्यान रखना। अतीत में 16 ये था, नवदा भक्ति और साथ दाता के गुण। दाता के गुण कितने हैं? 9 और 7, ये था 16। बहुत अंतर है। 16 कसाई को जीतने वाला। कौन से कसाई को जीतने वाला? 16 कसाई को जीतने वाला। शिविर में क्या पढ़ा? इसीलिए तो फेल हुए। दाता के साथ गुण बताए थे। वो तो कृपा से मिला है, भाग्य तो पता है। दाता के 7 गुण हैं: श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, अल्पता, क्षमा, सत्य, विवेक। ये सारी चीजें जिसको याद होगा उसको याद होगा। सारी चीजें बताइए, सहज होना चाहिए। अपने आप को छोटा बना लो तो अपनी आप ही विपरीत वृत्ति पर मध्यस्थ आ जाती है। क्या आ जाती है? मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवा। ये प्रत्येक सामयिक में प्रार्थना बताई है। इसमें प्रार्थना करते ना, प्रार्थना में तो केवल शब्द हो जाता है, लेकिन जो गुणात्मक दृष्टि होती है, कौन सी दृष्टि? गुणात्मक दृष्टि में अपने आप को क्या बना लिया? छोटा। और जहाँ छोटा बना लिया तो विपरीत वृत्ति वालों के प्रति आक्रोश नहीं आता, ये समझ में आता है। ठीक है, बड़ा है तो छोटा बन के झेल लिया, ना समझ है तो भी उसकी गलती का कोई ध्यान नहीं होता। बच्चे कई बार गलती करते, बड़े समझते, ना समझ है कहकर उसको टाल देते हैं। क्या करते हैं? और गुस्सा तेज करने वाला हो, अपने आप को छोटा बना लो, प्रतिकार नहीं करो तो सब अपने आप के साथ हो जाए। ये सब छोटी मोटी चीजें। तात्कालिक आवेश जो है वो क्षणिक, उसमें कोई ताकत नहीं है। तिनके की अग्नि है। कौन सी अग्नि है? तिनके की अग्नि है। अपने आप को अगर रुई बना लोगे, पेट्रोल बना लोगे तो भड़क जाएगा, और थोड़ा सा गीली लकड़ी बना लिया तो वो शांत हो जाएगा। तिनका जलता। कौन सा जीव है जिसके पास विपरीत वृत्ति नहीं आती? कौन ऐसा व्यक्ति जिसके पास आकांक्षा नहीं है?
लेकिन संसार में कोई जरूरी नहीं है कि आकांक्षा की पूर्ति हो। तो जरूरी है क्या? हो जाए अच्छी बात, पर नहीं होए समता भाव, अपने आप को क्या बोले, मध्यस्थ भाव विपरीत व्यक्त सहज भाव से हो जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जब अपने आप को छोटा बना दो तो। इसीलिए जब आप कमजोर होते हो तो सबके पास झेल जाते हो, और जरा सा मजबूत हुए तो वही मजबूती तो अहम है, लेकिन उस समय भाव आ जाता है ये भी रहने वाला, ये भी रहने वाला, खत्म होगी बात। इसीलिए तो सब वैराग्य भावना है, ये सब पर्यूषण है, ये सब क्या है? पर्यूषण। इन सब चीजों को छुड़ाने के लिए पर्यूषण नाम इसका है। क्या नाम है? मानसिक प्रदूषण को दूर करना, उसको दूर करना। प्रदूषण को दूर करने का नाम ही पर्यूषण, और कुछ नहीं। और ये जहाँ दूर हो गई, आराम से 4 घंटे भगवान को दोगे। कितने घंटे भगवान को दोगे? 4 घंटे भगवान को दोगे, और 2 घंटे किसको दोगे? अपने आप को। माला और प्रतिक्रमण अपने आप का है, पूजा और पाठ भगवान का। हो गया काम, और बचा क्या? पर्यूषण भी होता है, कुछ थोड़ी नहीं। चलो आइया है आपके सामने, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? पर्यूषण देखेंगे, राजस्थान का भी पर्यूषण देखेंगे, कहाँ का देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। हम बोलते तो बोले महाराज जी भाई, इष्ट लोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता दिखा रहे। कल मेरा हाथ थोड़ा सा झुलस गया महाराज जी, मैंने बहुत कोशिश करी कि जो शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये शरीर को दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा। कितनी कोशिश करी महाराज जी, लेकिन मेरी आंखों से 2-4 बार टपक ही गई। ऐसा बताए इष्ट लोग अनिष्ट संयोग में सहनशीलता बोलते तो बोले महाराज जी, पर जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आता उस समय फेल होते हैं, उसका पास कैसे हो? कोशिश, ये क्या है? उतना जो विचार आया, एक प्रारंभिक भूमिका है। कौन सी भूमिका है? संसार की सबसे बड़ी विशेषता है कि संसार में आदमी मरने से नहीं डरता है, तड़पने से डरता है। आदमी मरने से नहीं डरता, तड़पने से डरता है। वो चीज तड़पन वाली है, नहीं, वो मरने वाली स्थिति है। जब हम बैठे और कोई सीढ़ी रखती है तो भागने से क्या फायदा? तो वही कह रहे ना, मरने वाली स्थिति। मरने की व्यवस्था मानसिक अलग वृत्ति होती है, तड़पने वाली अलग होती है। आपको ये मारे और कोई चींटी सामने काटेगी तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि उस समय होश पूर्वक दिख रहा है। तड़पना कठिन है, आदमी तड़पना नहीं चाहता, मरना चाहता है। इसलिए कोई भी आदमी क्रोधित हो जाता है, परेशान होता है, मर जाना अच्छा कहता है, तड़पना अच्छा नहीं कहता। हाँ, और वो संन्यासी लेकर के आए, उसको लेकर के बाढ़ में फटकने जा रही है, कोई लपट रहा है, क्यों पाए कढ़ाई को फेंका, तो ज़्यादा छोक का स्वाद लेना था तभी कढ़ाई भी आग लगी, नहीं तो गैस भी लगती है। उपसर्ग तो छोटा भी हो तो बड़ा होता है, बड़ा भी हो तो छोटा, एकदम मन है। इसलिए समता भाव, पीड़ा चिंतन, ये कौन सा है? पीड़ा चिंतन मत करो। तीसरे नंबर का भी है ना, अनिष्ट संयोग तो हुआ, बोले कोई बात नहीं, उसने कष्ट दे दी, अब आगे क्या बनना है? पीड़ा चिंतन। उसमें अगर चले गए तो फिर और वेदनाएं कम होती है। इसी का नाम है साक्षी भाव। कौन सा भाव? अपने सब चीज़ों को बताया धीरे धीरे।
और इतनी जल्दी नहीं होता। इसके लिए भी निरंतर क्या करना पड़ता है? अभ्यास। क्या करना पड़ता है? साधना का अभ्यास होता है। किसका? साधना का अभ्यास होता है। इसलिए वो सदैव करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करते हुए फिर असर कम हो जाता है। जैसे मिलिट्री में जाने वाले को जहर खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्यों? कदाचित किसी ने खिला दिया तो एकदम से असर, और उतने देर में होश पूर्वक वो अपना बचाव कर लेता है। जिनको बिल्कुल अन्य कमांडोज को विशेष रूप से ट्रेनिंग देते हैं, ये छोटे छोटे उपसर्ग परिचय अभ्यास है कष्ट झेलने के। कौन से झेलने के? कष्ट झेलने के। क्योंकि कष्ट देने में तो मजा आता है, लेकिन जब गांव पलट जाता है तब अपने ऊपर आता है तो झेलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए दुश्मन मजबूत हो तो फासला रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? फासला रखना चाहिए कि कहीं मामला सुलझे तो मुंह दिखाने लायक भी रह जाए। ये संसार का नियम है। इसलिए कभी भी किसी से पूरी दुश्मनी नहीं लेता, लेने के बाद दरवाजा ही बंद हो जाता है। और एक छोटे से खिड़की भी खुली रहे तो सफोकेशन नहीं है, घुटनशीलता, मुंडी का द्वार सदैव बना रहता है। संसार में जीना सबको, अपना खाते हैं, अपना रहते हैं, अपना पहनते हैं, अपनी सब चीज़ है, लेकिन फिर भी सब चीज़ होने के उपरांत दुश्मनी में कहीं नाक पे बात आ जाती है। सब कुछ होता हुआ भी इंसान, देखते हैं कितने सारे लोग ऐसे कहाँ पहुँच गए सम्मान में। कितनी कथाएं बड़े इंडस्ट्रियलों की, अभिनेताओं की सुनने में आती है। पहुँच जाते हैं और मामला जरा सा वही सड़क पे ले आता है। सब कुछ है, लेकिन जो चीज़ जिंदगी को चाहिए वो चीज़, तो रोटी कपड़ा और मकान ही जिंदगी नहीं है, उसके साथ साथ सम्मान भी जिंदगी है, व्यवहार भी जिंदगी है, एक दूसरे का सहारा भी जिंदगी है। ये सब चीज़ मिलते रहनी चाहिए। बिछुड़ने की नौबत हो तो उसे संभालते भी रहना चाहिए। पुण्य की वजह से संबंध मिलते हैं, बनते हैं। बिखरने में कितना समय लगता है और बनाने में, एक महल को बनाने में जिंदगी लग जाती है, और बुलडोजर फेरने में संसार। इसीलिए विपरीत परिस्थिति, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, ये प्रभु मध्यस्थ भाव रहे, विपरीत वृत्ति। सदा ममात्मा विदधातु देवा, ये प्रभु यही मेरी आत्मा में आपकी कृपा दृष्टि, ये भावना सहज रूप से चलिए, अच्छी बात है। हाथ जोड़िए, लहर